जनवरी 2021 से भारत में शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने अब तेजी पकड़ ली है। कईयों को उम्मीद थी कि जैसे जैसे टीकाकरण अभियान तेज होगा, भारत में कोरोना के केस कम होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल खबर इससे उल्टी आ रही है। लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद देश में कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे वजह? बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से एडिशनल कमिश्नर सुशील विमल जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, 14 मार्च तक के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो करीब 2.9 करोड़ लोगों को डोज दी जा चुकी है, जिसमें से लगभग 18 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज भी दी जा चुकी है। लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोविड के केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए मुकेश जी, 2020 के अंत तक आते आते, दिसंबर तक आते आते लगभग हमने हिंदुस्तान में पूरे में कोविड पे एक तरह से युद्ध जीत लिया था। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी जैसे शुरू हुआ, जनवरी के बाद केसेस बढ़ने शुरू हो गए कुछ स्टेट्स में। उसकी जो दो मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक तो ये कि जैसी वैक्सीन आई तो लोगों को लगा कि अब तो वैक्सीन आ गई है, दवाई आ गई है, तो उन्होंने एक तरह से ढिलाई करनी शुरू कर दी। लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो मेंटेन नहीं करने लगे, जो मास्किंग था मास्क नहीं पहनते थे, और जो सैनिटाइजर, ये जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स थे, हैंड हाइजीन था, कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट हुआ। क्योंकि इसमें की वैक्सीन तो आ गई, दवाई तो आई गई है, तो लोगों में कहीं ना कहीं व्यवहार में चेंज आया और ढिलाई बरती उन्होंने। दूसरा जो कारण था वो ये था, जैसे वैक्सीनेशन हमने दिया, वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों ने, जिनको वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज दी थी, उस डोज के बाद उनको ये लगा कि अब तो हम वैक्सीनेशन मिल गया, हमको दवाई मिल गई है, इसका मतलब हमें कोरोना नहीं होगा। और उन्होंने उसके बाद पूरी तरह ढिलाई करनी शुरू कर दी, मास्क भी नहीं पहनते थे और उनको लगता था वैक्सीनेशन हो गया। लेकिन कायदे में क्या होता है कि फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज 28 दिन के बाद सेकंड डोज लगाई जाती है, उसके बाद भी 2 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि मैं इम्यूनाइज हूं। जी जी सर, आपने कहा कि लोगों को डोज दी जा रही है। सरकार बिल्कुल गंभीर है इस बीमारी को पूरे देश से भगाने के लिए। शुरुआत के अंदर या तो हमने फ्रंटलाइन वर्कर को डोज दी, और जो उसके बाद हमने जो सेकंड फेज के अंदर 60 प्लस या 45 प्लस, वो जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। आपको लगता है कि वक्त आ गया है, सबको दवाई लगनी चाहिए? क्योंकि जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक एक आदमी को बचाना बेहद जरूरी है। दायरा बढ़ना चाहिए वैक्सीनेशन का। जी मुकेश जी, एक्चुअली जो हमने ये इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम बनाया है, कोई भी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम बनाया जाता है, बड़े चरणबद्ध तरीकों से बनाया जाता है। तो अगर हम एक इसको सिस्टमेटिक ढंग से या स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनाते, तो हो सकता था कि ये प्रोग्राम फेल हो सकता था। तो इसलिए हमने प्लान ही बनाया कि जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद जो वल्नरेबल या जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं 60 प्लस, उनको दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे कि आज की डेट में लगभग हम 3% पूरे हिंदुस्तान में 3% लोगों को कवर कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापक हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से हम चरणबद्ध तरीके से चले तो किसी प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर चरणबद्ध तरीके से चलेंगे तो ज्यादा कामयाब बना पाएंगे। तो आने वाले वक्त में जैसे कि अभी 45 से लेके 59 तक के जिनको कोमोर्बिडिटी, हाइपरटेंशन, बीपी है, उनको टीकाकरण लगाया जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन कवर होती जाएगी तो बाकी जो सेगमेंट है पॉपुलेशन के, उनको भी कवर करेंगे। सर, आपने कहा कि लोगों ने ढिलाई बरती जिस वजह से केसेस बढ़े। आपको लगता है कि सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचीला रुख सरकार का भी देखने को मिला? क्योंकि जिस तरह से पहले लोग बहुत ज्यादा सीरियस थे, लोग डरते थे बिना मास्क के सड़क पे निकलने में। हालांकि हैंड सैनिटाइजर लोगों का अपना खुद का एक निजी इशू था, विषय था, लेकिन उसके बाद जो सरकार देख रही थी, सरकार ने उतनी सख्ती नहीं दिखाई, और अब सरकार सख्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ जगह पर वीकेंड लॉकडाउन है, कुछ राज्यों के अंदर थिएटर के अंदर भी पाबंदी लगाई जा रही है, मॉल्स में घूमने में भी पाबंदी लगाई जा रही है। देखिए मुकेश जी, सरकार का काम है कि कानून बनाना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना तो आम जनता के हाथ में होता है। सरकार ने सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बना रखे हैं, एसओपीज बना रखी हैं कि होटल्स में जाए तो वहां पे क्या करना चाहिए, स्कूल विद्यालय है तो उसमें क्या करना चाहिए, आपके जिम्स हैं, जिम्नास्टिक्स हैं, उसमें क्या क्या एसओपीज होनी चाहिए, और हॉस्पिटल्स में किस तरह से होना चाहिए, कहीं पे भी कोई गैदरिंग है तो सरकार ने सारी एसओपीज हर चीज की बना रखी है। आपको एयरलाइंस में जाना है तो किस तरह से करना है। लेकिन ये तो हम लोगों की अपनी पर्सनल एक तरह से अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हमको भी वो फॉलो करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आपको डंडा मारा जा रहा है या आपको एक तरह से फोर्सफुली किया जा रहा है तो हमारी अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आम जनता की कि हम उसको फॉलो करें। जो लॉकडाउन में यही तो था कि फोर्सफुली किया गया तो लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि जब हम जागरूक हो चुके हैं कि बीमारी का फैलने का कारण
फैलने का कारण जो है, इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे और अपना मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये बनता है। तो हम लोगों की भी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको फॉलो करें। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोगों की भी जिम्मेदारी है कैसे इस जी। बीमारी से बचे। सरकार तो अपने काम कर ही रही है। एक सवाल दिल्ली को लेकर है। दिल्ली के अंदर 607 नए मामले सामने आए हैं गुरुवार को। कहा जा रहा है कि 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले कल यानी कि गुरुवार को सामने आए हैं। तो सर लगता है कि दिल्ली के लोग भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहे हैं। एक शिक्षित राज्य है और लोग काफी सजग रहते हैं बीमारी को लेकर, लेकिन अब दिल्ली के लोग भी ढिलाई बरत रहे हैं देश के दूसरे राज्यों की तरह। जी, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली की देश की राजधानी है और यहाँ से हर प्रांत से, हर प्रदेश से, बिहार से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, तो हर तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है दिल्ली की, बहुत मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है, कोई कल्चर नहीं है यहाँ का। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि दिल्ली के लोगों ने भी कहीं न कहीं ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है, इसीलिए केसेज़ बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके कि इम्यूनाइज़ेशन भी पूरी तरह चल रहा है, दिल्ली में अच्छे से सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है, उसके बावजूद भी बढ़ रहे हैं। तो दूसरा चीज़ मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू हुआ था, तो 16 जनवरी के बाद जो दूसरी डोज़ थी वो आप लगा लीजिए 16 फरवरी के आस-पास लगेगी। 16 फरवरी के बाद 2 हफ्ते और लगा लीजिए, यानी 16 फरवरी के बाद ये मार्च का जो बिगिनिंग है, अब जो 16 जनवरी को जो वैक्सीनेशन लगा था, उसकी इफेक्टिवनेस आपको जनवरी फर्स्ट वीक से जिन लोगों को लगा था, उसको समझिए कि उनको मार्च के फर्स्ट वीक से इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने 16 जनवरी को इम्यूनाइजेशन दे दिया था, तो हम उसके बाद वैक्सीनेट होने के बाद हम इम्यूनाइज हो गए या हमें बीमारी नहीं हो सकती। जो 16 जनवरी को इंजेक्शन लगा था, उसको मार्च फर्स्ट वीक में उसका असर शुरू होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वैक्सीन का असर जी, अब दिखना शुरू होगा और जिन लोगों ने अभी यस, सिर्फ पहली डोज ली है वो ये ना समझे कि अब उन्हें कोविड नहीं होगा, क्योंकि दूसरी डोज लेना भी जरूरी है। ऐसे में जो बिल्कुल। प्रिकॉशंस है उसको अपना जाना जरूरी है। सर मुंबई के अंदर एक आज अहम फैसला लिया गया है कि मॉल में एंट्री से पहले आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक जिस तरह का टेस्ट कहा गया है, रैपिड टेस्ट कहा गया है, बहुत ज्यादा भरोसे लायक नहीं होता। आपको लगता है कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही है उससे कुछ हद तक काबू में आएगा कोरोना? रैपिड टेस्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मतलब कि हालाँकि बहुत कम है, लेकिन अगर हम 100 लोगों में से 4 या 5 लोगों को भी डायग्नोस कर पाए, तो हम देखिए कितनी बड़ी चेन ब्रेक कर सकते हैं। एक आदमी अमूमन 15 से 20 लोगों को कोविड फैला सकता है। अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट से अगर हम कहते हैं कि 100 में से अगर 30-40% भी उसकी डिटेक्टिवनेस है, अगर 100 में से 30-40 लोगों को हम डिटेक्ट कर पाए, तो समझिए कि 30-40 के इंटू 900,000 लोगों को हम कम से कम कोविड से बचा सकते हैं। तो ये जो भी कदम है, एक अच्छा कदम है, क्योंकि सस्ता और रैपिड टेस्ट है, इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो कुछ ना करने से तो कुछ करना ज़्यादा कुछ अच्छा करना रहता है। बेहतर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक आखिरी सवाल है कि होली का त्योहार नज़दीक है और एक बड़ा त्योहार है भारत के अंदर, बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है। आपकी तरफ से क्या मैसेज है होली को लेकर और क्या लगता है सरकार की तैयारियां जो फिलहाल नज़र आ रही है वो काफ़ी है या सख्ती करने की ज़रूरत है? जो सामूहिक समारोह होते हैं या जो दूसरे एक्टिविटी होली से जुड़ी होती है उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए मुकेश जी, होली तो हर साल आती है, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी जी, आएगी। लेकिन क्योंकि हम कोरोना अगले साल ना आए, उसके लिए अगर हम होली इस साल ना मनाएँ या सोशल डिस्टेंसिंग से मनाएँ और एक अच्छे तरीके से अगर मनाते हैं, तो हो सकता है कोरोना अगले साल ना आए। लेकिन अगर हमने होली मनाई, जिस तरह से पहले से मनाते हैं, तो 100% ही कोरोना अगले साल आएगा। तो इसलिए हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, हैंड हाइजीन करनी पड़ेगी और कोशिश करें कि कम से कम लोगों में दूर से ही मिलें और दूर से ही होली मनाएँ। जी, बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि होली हर साल आती है, आपकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है और सरकार जो प्रयास कर रही है, वो लोगों के हित में कर रही है और लोगों को खुद भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कोविड से जी, बचने के लिए। डॉक्टर सुशील जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, पंजाब कृषि ग्रुप थैंक को समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।